जी हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग इज बैन आपके लिए ट्रेडर्स। जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए बैन हो जाएगी। आज आपके लिए भले ऑप्शन ट्रेडिंग बैन नहीं हुआ है, लेकिन कल जाके आप खुद से ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करोगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे। रिस्क मैनेजमेंट वो एक चीज है जिसे आप बिना फॉलो किए प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं सकते। आप बन ही नहीं सकते, आप इसमें लंबी रेस के घोड़े बन ही नहीं सकते जब तक आप इस चीज को फॉलो नहीं करोगे। हाय, माय नेम इज राकेश प्रसाद, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। ट्रेडर्स, आज मैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करूंगा। रिस्क मैनेजमेंट वो एक चीज है जिसे आपने समझ लिया तो मैं आपको गारंटीड कह सकता हूं कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर आज नहीं, कल नहीं, परसों जरूर बन जाएंगे। लेकिन जब आप इस चीज को नहीं फॉलो करेंगे तो आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। इवन मेरे को छोड़ो, आप किसी से भी पूछ लो और किसी का भी वीडियो आप देख लो, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। ये सच है ट्रेडिंग का। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट देखो ट्रेडर्स, सिंपल सी बात करेंगे हम। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। नहीं देखोगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, एंड अगर आपको पता है फिर भी इस वीडियो को देखना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें सीख मिल सकती है इस वीडियो से, मैं दावा करता हूं आपको। तो बात कर लेते हैं प्रॉफिट रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट वो होता है, देखो हम बहुत सारी ना वीडियो में सुनते हैं कि रिस्क लेना सीखो, रिस्क लेना सीखो। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आप बड़ा काम नहीं करोगे, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आप बड़े आदमी नहीं बन सकते। ट्रेडर्स, ये बात सच है। लेकिन रिस्क लेना किसे कहते हैं? रिस्क क्या हम इतना बड़ा रिस्क ले लें कि अपनी जो घर है, होम है, उसको बेच दें, उसके पैसे से हम रिस्क ले लें? क्या इतना बड़ा हम रिस्क ले लें? क्या अपने एफडी का पैसा पूरा तोड़वा के इतना बड़ा हम रिस्क ले लें? नहीं ट्रेडर्स, छोटे छोटे आप रिस्क लेते रहो। छोटे छोटे आपको रिस्क लेने के लिए कहा जाता है। आपको छोटे छोटे रिस्क लेके आगे बढ़ना है, ना कि बड़े बड़े रिस्क लेके। बड़े बड़े रिस्क लेके देखो, मैं आपको कहूं कि आपने बहुत से लोगों का सुना होगा 40 लाख रुपए लॉस, 50 लाख रुपए लॉस। ये जो लोग हैं ना भाई, वो लोग लकी हैं। उन लोगों ने उतनी कड़ी मेहनत की है जो 40 लाख रुपए लॉस में से ऊपर आके प्रॉफिटेबल हो गए हैं। देखो, एक बंदा है जो ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, वो आया मार्केट में, उसका ना लॉस है ना प्रॉफिट है। उसको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना आसान है, उसके लिए आसान है, मुश्किल नहीं है, आसान है। लेकिन इतना भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आसान है। लेकिन एक बंदा जो लॉस में है ऑलरेडी, उसके लिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कड़ी मेहनत इसके लिए भी करनी पड़ती है, लेकिन इसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है आपको, आप ऑलरेडी माइनस में हो, और माइनस से सीधा प्लस में आने के लिए आप समझ रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूं। तो सिंपल सी बात है, जब आप ट्रेडिंग सीख रहे हो तभी से इस चीज को फॉलो करो। ये चीज क्या है, आप इस चीज के बारे में समझते हैं। रिस्क मैनेजमेंट देखो, आपका कैपिटल प्रोटेक्ट करता है। रिस्क मैनेजमेंट क्या करता है सर? कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है रिस्क मैनेजमेंट। आपका लॉस, ट्रेडिंग में 4 चीजें होती हैं, 4 चीजें। आप जब भी ट्रेडिंग करते हो, क्या करते हो सर? ट्रेडिंग करते हो, 4 चीजें होंगी। पहला, ये 4 चीजें ही होंगी, इससे अलावा कोई चीज नहीं हो सकता है। पहली चीज आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा सर? प्रॉफिट हो सकता है। बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट हो सकता है। दूसरा आपको क्या होगा? स्मॉल लॉस हो सकता है। स्मॉल लॉस हो सकता है। हाँ भाई, लॉस हो सकता है आपको। आप ये मत सोचो कि आपको लॉस नहीं होगा, लॉस होगा भाई। लॉस एफआईआई को भी होता है, डीआईआई को भी होता है, लॉस इन सब लोगों को होता है। लेकिन जो इनका लॉस होता है, इनके प्रॉफिट से छोटा होता है। आप इस बात को समझो। तो लॉस नहीं होगा आपको, ये मिथ है। ये इस चीज को निकाल देना अपने दिमाग से कि मैं ऐसी ट्रेडिंग करूंगा कि मेरे को लॉस ही नहीं होगा। ये गलत है। बड़े से बड़े लोगों को लॉस होता है, और लॉस आपको भी लेना पड़ेगा। लेकिन इस लॉस को कैसे लेना है, ये मैं आगे वाली वीडियो में बताने वाला हूं। तो तीसरा आपके साथ हो सकता है बिग प्रॉफिट। क्या हो सकता है सर? बिग प्रॉफिट हो सकता है। अरे वाह भाई, बिग प्रॉफिट हुआ, इसमें लोग खुश हो जाते हैं बहुत, और होना भी चाहिए। लेकिन मैं आगे बताता हूं। चौथी चीज आपके साथ हो सकती है बिग लॉस। बिग लॉस, ये 4 चीजें ही हो सकती हैं। स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, बिग प्रॉफिट एंड बिग लॉस। इन 4 चीजों के अलावा और कुछ हो सकता है? कमेंट करो, और कुछ हो सकता है तो मुझे बताओ। हाँ, एक ब्रेक इवन हो सकता है। ब्रेक इवन
कि ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। हमने ट्रेड में एग्जिट हुए, ट्रेड ऊपर गया, वहीं पे आ गया जहां पे हमने बाय किया था, एंड वहीं पे आके हमने काट दिया। इसे ब्रेक इवन बोलते हैं। तो इसको अभी हटा देते हैं, इसको अभी हटा देते हैं। ये चार चीजें ही होती है। इन चार चीजों के अलावा कुछ होता है? नहीं होता। आपको इसमें क्या करना है, इन चार चीजों में से एक चीज हटानी है ट्रेडर्स। स्मॉल प्रॉफिट बहुत बढ़िया है, स्मॉल लॉस भाई ये भी बढ़िया है। आप ये मत सोचो कि ये गलत है, लॉस जहां आ गया वो गलत है, नहीं, स्मॉल लॉस भी बहुत बढ़िया है, बिग प्रॉफिट भी बहुत ही बढ़िया है। बस आपको इन चारों चीजों में से एक चीज को कट करना है ट्रेडर्स, वो है बिग लॉस। आपको इस चीज को करने से बचना है। और इस चीज को करने से आप कैसे बचोगे? जब आप करोगे रिस्क को मैनेज। क्या करोगे सर? रिस्क को मैनेज। देखो, आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि भाई उसका इतने मतलब ट्रेडिंग में इतना लॉस हो गया, उसका इतना लॉस हो गया, वो बर्बाद हो गया ट्रेडिंग से, वो बंदा ये हो गया ट्रेडिंग से। वो लोग जिन्होंने इस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया वो बर्बाद हो गए हैं ट्रेडिंग में। अगर आप भी बर्बाद होना चाहते हो और आप भी उन लोगों की लिस्ट में आना चाहते हो जो आपको देख के लोग बोले कि भाई इसका लॉस हो गया था और ये भाई ट्रेडिंग में बर्बाद हो गया, ये बंदा ऐसा हो गया, ये बंदा स्टॉक मार्केट में ऐसा हो गया, तो अगर आप इस चीज से बचना चाहते हो तो आप इस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर लो। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर सकते हो तो मैं नहीं बोल रहा भाई, मैं कोई नहीं होता हूं बोलने वाला, मेरे को कुछ नहीं आता है, लेकिन बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं, वो सारे लोग ये बातें बोलते हैं कि आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर लिया आपने तो आप आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों आप जरूर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। बस आपको सिंपल चीजें ही करनी है। देखो, ट्रेडिंग जो है ना वो सिंपल है। क्या है सर? सिंपल है, लेकिन इजी नहीं है। इजी नहीं है, समझ रहे हो ना? ट्रेडिंग सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। तो सिंपल चीजों को हमें करते रहना है सिस्टमैटिक तरीके से। तो अब रिस्क मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करें सर? अब आपने ये तो बता दिया भाई कि ये कैसा सिस्टम है, तो अब रिस्क मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करो? तो देखो मैं बताता हूं। आप क्या कर रहे हो? ऑप्शन बाइंग। क्या कर रहे हो? ऑप्शन बाइंग। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, मैं सारी ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, लेकिन आज मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके एक बार चलता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। ऑप्शन ट्रेडिंग ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग आपने मान लो आप कर रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग 50,000 से। कितने हजार से कर रहे हो ट्रेडिंग? 50,000 से ट्रेडिंग करो। 10,000 वाला भी बताऊंगा, आप 10,000 से कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, एंड 20,000 से भी कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो ये भी बताऊंगा। लेकिन अभी 50,000 से समझते हो कि 50,000 से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, सिंपल सी बात है। तो 50,000 से आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको पता है, आपको ये चीज पता है, जब भी आप ऑप्शन बाइंग करो तो आप अपने कैपिटल के 30% से ही बाइंग करो। कितने परसेंट से सर? 30%। कितना हो गया? 15,000। आपको इतने से ही ऑप्शन बाइंग करनी है, इससे ज्यादा आपको डीमैट में नहीं रखना। ये सारे पैसे आपको अकाउंट में रखने हैं, ठीक है। और ये 15,000 जो है वो आपको जीरोधा के या ग्रो के जिसका भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो इसमें रखने, डीमैट अकाउंट जिसे बोलते हैं डीमैट अकाउंट, ठीक है। डीमैट अकाउंट में 15,000 आपने रख दिए। अब 15,000 से आपको ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है 15,000 से। कितने से? 15,000 से। अब आप 15,000 से ट्रेड कर रहे हो, आपको इस टोटल 50,000 का एक ट्रेड में, सर एक ट्रेड की बात कर रहा हूं, एक ट्रेड में 2% ही गंवाने हैं। कितने परसेंट? 2%। अब कुछ लोग यहां पे बोलेंगे कि भाई ऑप्शन बाइंग में 10% और 15% गंवाया जाता है, ना कि 2%। 2% तो कैश में होता है भाई, होता है, समझो मेरी बात को, 2% भी होता है। अगर आप शुरू में बिगिनर हो, आप समझ गए 2% ही लॉस करना है, आप समझ गए 2% ही लॉस करना है, 30% से ट्रेड करना है और एक दिन में 2% ही लॉस करना है, या फिर एक ट्रेड में आप 2% लॉस कर सकते हो, ठीक है। एक ट्रेड में 2% लॉस कर सकते हो, चलो ऑप्शन बाइंग है, एक ट्रेड में आप 2% लॉस करो, लेकिन पर डे आपका जो कैपिटल है 5% से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। जिस दिन 5% से ज्यादा लॉस हुआ, डे को क्लोज कर दो। डे को क्या कर दो सर? क्लोज कर दो। बिल्कुल ट्रेडिंग ही नहीं करनी, सिंपल सी बात है। आप अपना लॉस डिफाइन रखो कि मेरा लॉस कितना होगा, लॉस कितना होगा आप इसको डिफाइन रखो। जब तक आप लॉस डिफाइन नहीं करोगे आप नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात, जब भी आप ट्रेड लेते हो, आप ये समझ गए, जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 होना चाहिए। 1:2 ही होना चाहिए, 1:1 बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 1:1 आप लेने लग जाओगे ना तो लॉन्ग रन में आपको पता चल जाएगा, आपकी हालत खराब हो जाएगी। 1:1 क्या होता है? अब ये 1:1 क्या होता है? आपने 5 रुपए का एसएल लगाया, मान लो हर एक ट्रेड में आपको एसएल लगाना है।
अगर आपने हर एक ट्रेड में एसएल नहीं लगाया ना, अगर आपको हर एक ट्रेड में एसएल लगाने का मन नहीं कर रहा या फिर किसी भी ट्रेड में एसएल लगाने का मन नहीं कर रहा, आप उस ट्रेड को मत लो, मार्केट को बंद कर दो और बाहर हो जाओ ट्रेड से, या फिर ट्रेड से छोड़ो, मार्केट से ही बाहर हो जाओ और चुपचाप जाके सो जाओ। अगर आपको पैसे गंवाने का शौक है तो आप भाई ट्रेड ले लो बिना एसएल के। लेकिन एसएल अगर आपने नहीं लगाया तो एसएल नहीं लगाया तो इसका मतलब पता है, एसएल नहीं लगाया तो क्या है, आप 200 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो लेकिन आपने हेलमेट ही नहीं लगाया, ये मतलब है। और एक बार ठुक गए तो भाई गए, तो ये मतलब है एसएल ना लगाने का। आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो और आपने हेलमेट ही नहीं लगाया है, आप 200 से ट्रेडिंग 200 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हो लेकिन आपने क्या बोलते हैं हेलमेट ही नहीं लगाया, तो भाई क्या फायदा उस चीज का। तो समझो इस बात को, ठीक है। तो आप जब भी एसएल लगाना जरूर है आपको। मान लो आपने 5 रुपए का एक ट्रेड में एसएल लगाया तो 1:2 आपको 10 रुपए ही कमाने हैं। इससे ज्यादा हो सकता है 20 रुपए 30 रुपए, लेकिन इससे नीचे नहीं। अगर यहाँ पे मार्केट 5 रुपए का एसएल आपने लगा दिया, 9 रुपए गया, आपको मन करेगा भाई बुक कर लूं क्या, बुक कर लूं क्या, बुक कर लूं क्या, नहीं करना है। जनरल लिखो, जनरल में लिखो मेरा मन कर रहा है बुक करने का, मेरा मन कर रहा है इसको बुक कर दूं, मैं क्या करूं क्या करूं। जनरल में जब तक लिखते रहोगे तो आपके पास कुछ ना कुछ काम करने के लिए रहेगा। आपका एक टारगेट फिक्स होना चाहिए कि जब तक 1:2 जाएगा तभी मैं बुक करूंगा, भले मेरे एसएल पे आ जाए। सर एसएल पे आ जाएगा, अगर मैं 9 रुपए में बुक नहीं करूंगा, 8 रुपए में बुक नहीं करूंगा तो क्या पता मेरा 5 रुपए एसएल दे दे, मैं क्या करूं सर, क्या करूं इसमें, फिर तो मेरा लॉस हो जाएगा। भाई समझो, मैं आगे बताता हूं, लॉस नहीं होगा। समझो क्यों नहीं लॉस होगा। आपने 1:2 का टारगेट रखा है, आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखा है कि भाई 1:2, और भाई आपको क्या करना है ना, 10 ट्रेड लेने। कितने ट्रेड? 10 ट्रेड लेने हैं। 10 ट्रेड एक ही स्ट्रेटजी से लेनी है, एक ही स्ट्रेटजी से 10 ट्रेड लेने हैं। 10 ट्रेड एक ही स्ट्रेटजी से लेना है और उसमें 1:2 का टारगेट रखना है, 1:2 का। भाई 72 से 72 बंदा भी ना, सुनो मेरी बात, 72 से 72 बंदा भी ना भाई, जरूरी तो नहीं है 10 के 10 लॉस कर देगा। वो क्या है, जरूरी है 10 के 10 लॉस कर लेगा। 3 ट्रेड भी अगर प्रॉफिट में चले जाते हैं, सुनो, आपके एक ट्रेड में कितने का लॉस है सर? 500 का। एक ट्रेड में कितने का लॉस है? 500 का। पेपर पे समझा रहा हूं, बोर्ड पे, धीरे धीरे आप उसको ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करना। समझो, मैं आगे समझाऊंगा। इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। 500 का लॉस है, कितने का? 500 का लॉस। दूसरे में भी 500 का लॉस हो गया। आपको ये 500 का लॉस मान लो 7 बार हो गया। 7 फायदा कितना होता है सर? 3500। 3500 हो गया ना, 3500 लॉस हो गया ना। लेकिन 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 1000 रुपए का प्रॉफिट भी तो हो गया सर। 3 बार प्रॉफिट भी तो हो गया। आपको 10 में से 7 बार लॉस हो गया और 3 बार प्रॉफिट हो गया, तो 1000 × 3 कितना होता है सर? 3000। आपका जो लॉस है, मतलब लॉस कितना है? 3500 और प्रॉफिट कितना है? 3000। तो मतलब कितना आपका लॉस हुआ? 500। 3500 में से 3000 घटाओगे 500 ही बचेगा ना। 500 का लॉस आपका, 500 का ही तो लॉस होगा। 3 ट्रेड भी अगर आपको प्रॉफिट में चले जाएंगे ना तो आपको 500 का ही लॉस होगा। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, आज कोई स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, अगर वो स्ट्रेटजी हमें प्रॉफिट नहीं दी तो कल दूसरी स्ट्रेटजी बदल देते हैं, तीसरे दिन दूसरी स्ट्रेटजी बदल देते हैं। उससे होता क्या है मैं बताता हूँ आपको, होता क्या उससे। सिंपल सी बात है, आपने आज बिग बार स्ट्रेटजी ट्रेड किया, आपने बाय किया और उसने एसएल दे दिया। अरे यार बिग बार बेकार है, अब मैं ट्रेड करूंगा हैमर। अगले दिन आप करते हो हैमर ट्रेड। क्या ट्रेड करते हो सर? हैमर। हैमर ने एसएल दे दिया उस दिन, एंड उस दिन बिग बार ने जो है सीधा टारगेट दे दिया। आप बोलोगे यार जो सी स्ट्रेटजी मैं फॉलो करता हूं वो स्ट्रेटजी लॉस ही देती है यार। देखो, ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है, हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है, सिंपल समझो। लेकिन ट्रेडिंग में वही बंदा कामयाब होता है जो इस चीज को समझ जाता है कि कौन सी चीज ज्यादा बार हो सकती है, कौन सी चीज ज्यादा बार हो सकती है। जो चीज ज्यादा बार हो रही है, मतलब 10 में से 8 बार हो रही है, 7 बार हो रही है, उस चीज को अप्लाई करो। समझो, इस चीज को फाइंड आउट करो कि कौन सी चीज ज्यादा बार हो रही है, उस चीज को आपको अप्लाई करना है। जो 7 बार 10 में से अगर 6 बार भी हो रही है और आपका 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो यार। तो समझो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सिंपल ये होता है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। 5 रुपए का एसएल, 10 रुपए का टारगेट, तो 1:2 हो गया।
₹5 का SL, ₹15 का टारगेट, तो ये हो गया 1:3। तो मतलब जितने गुना आप बनाते जाओगे वो इंटू होता रहेगा। मतलब ₹5 का SL तो ₹10 का टारगेट, तो उसे 1:2 बोलोगे, ₹15 तो 1:3 हो गया, ₹20 तो 1:4 हो गया। समझो मेरी बात को, ये चीज होता है। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप फॉलो करो, एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो भाई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, और आगे आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो सिंपल सी बात है, इस चीज से फॉलो करो। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। विद दिस, थैंक यू सो मच, बाय।